नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है बहादुर। बच्चों, आप तो सोच रहे होंगे कि ये बहादुर कौन है, वह क्या करता है, उसने कोई बहादुरी का कार्य किया है क्या? ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो बहादुर के विषय में। तो चलिए जानते हैं बहादुर के विषय में। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके कथाकार हैं अमरकांत। अमरकांत की प्रसिद्धि नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा के साथ हुई थी। इन्होंने निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भों से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। हिंदी साहित्य के एक बड़े आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, अमरकांत की कहानियाँ किसी भी नए लेखक के लिए चुनौती है। तो आइए अब हम इनका एक संक्षिप्त परिचय देखें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है अमरकांत की। अमरकांत का समय 1925 ईस्वी से 2013 ईस्वी का है, यानी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2013 ईस्वी में इनका निधन। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिखा है, इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी और जन्म स्थान जहाँ इन्होंने जन्म लिया वह स्थान है नागरा। नागरा जो बलिया जिला में है और उत्तर प्रदेश में। इनका निधन 2013 ईस्वी में। ये कथाकार हैं नई कहानी के। नई कहानी एक आंदोलन था और नई कहानी के ही अंतर्गत इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कृत भी हैं ये। कथा लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, आप देख सकते हैं, बाल उपन्यास में वानर सेना। बाल उपन्यास इन्होंने लिखा है जिसका नाम है वानर सेना। अन्य उपन्यासों में सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि इन्होंने कई उपन्यास लिखे। कहानी संग्रह की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, मित्र मिलन आदि। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी की। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद से जो निकलती थी, एक और दैनिक पत्र भारत जो वह भी इलाहाबाद से निकलती थी, और मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे। अमरकांत का संबंध अनेक संपादकीय विभागों से रहा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। इनकी कहानियों में स्थितियाँ एक के बाद एक सहज रूप में सामने आती हैं और उनके माध्यम से कहानी की मूल संवेदना व्यंजित हो जाती है। ऐसी ही कई कहानियों में जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी की विशेष चर्चा हुई है। हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी बहादुर भी एक ऐसी ही कहानी है। बहादुर एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, तदुपरांत हम कहानी को कई बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था, 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना, चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और कभी अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था।
मेरे सभी भाई और रिश्तेदार के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके ही एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी।